अब ये कुछ वक्त की बात है जब नीतीश कुमार आरजेडी से अपना रिश्ता तोड़कर एक बार फिर बीजेपी के साथ आ जाएंगे। जो हमारे सूत्र वो ये बता रहे हैं कि जो खबरें चल रही थी कि बिहार विधानसभा को भंग किया जा सकता है, इस तरह की कोई बात हुई है, इससे उन्होंने इनकार किया है। उनका ये कहना है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव तय वक्त पर ही होंगे, यानी अगले साल के अंत में, और तब तक जो फार्मूला बना है उसके मुताबिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जब मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, तब जो फार्मूला था कि यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री, तकरीबन वैसा ही कुछ फार्मूला इस बार रिपीट होने की संभावना है। हालांकि जो बिहार बीजेपी है वो इस बात का विरोध कर रही थी। उसका यह कहना था कि नीतीश कुमार को हर बार मौका दे दिया जाता है और इसलिए बीजेपी को वहां पर पनपने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। ये बीजेपी के लिए एक अच्छा मौका था जब वो अपनी ताकत वहां दिखा पाती, लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का यह स्पष्ट मानना है कि उसकी प्राथमिकता 2024 का लोकसभा चुनाव है, जहां पर कि वो 2019 की तरह ही 40 में से 39 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार 40 में से 40 सीटें जीतने का लक्ष्य है। और वो तभी पूरा हो पाएगा जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे। इसलिए जो नीतीश कुमार की शर्त है कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे, उसको मानने के अलावा पार्टी के सामने कोई दूसरा चारा नहीं है। साथ ही ये जो बात कही जा रही थी कि लोकसभा के चुनाव के साथ ही बिहार के विधानसभा चुनाव करा लिए जाएं, इससे भी पार्टी सूत्रों ने इनकार किया है। उनका यह कहना है कि वहां पर विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होगा। और साथ ही लोकसभा चुनाव का जहां तक प्रश्न है, हालांकि अभी सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं हुई है, लेकिन पिछली बार जो फार्मूला था 17 बीजेपी, 17 जेडीयू और 6 सीटों पर चिराग पासवान, रामविलास पासवान की पार्टी ने चुनाव लड़ा था, वैसा ही कुछ फार्मूला इस बार भी हो सकता है। लेकिन इस बार बीजेपी के कुछ सहयोगी दल जुड़ गए हैं। इसमें पशुपति पारस और चिराग पासवान वो अलग हो गए, जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में ये भी एक फार्मूला बन सकता है कि किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ सीटों पर बीजेपी दूसरे जो पार्टियों के उम्मीदवार हैं उनको अपने टिकट पर चुनाव लड़ा ले, ये भी एक फार्मूला बन सकता है। लेकिन ये सारी बातों के बारे में सूत्रों ने कहा है कि अभी आगे चलकर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल मोटे तौर पर यह सहमति है कि दोनों पार्टियां मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगी और विधानसभा का चुनाव भी बीजेपी जेडीयू साथ मिलकर के लड़ेंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि नीतीश कुमार तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि अगर अगले साल विधानसभा में जीत होती है इस गठबंधन की, तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव के बाद ही होगा। यानी अभी नीतीश कुमार चेहरा होंगे अगले चुनाव में, ये तय नहीं है। दूसरी बात, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार ने फिर से पलटी क्यों मारी, क्यों एक बार उन्होंने दोबारा यू टर्न किया है। और अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 4 बार अभी तक वो पलटी मार चुके हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, एक बार फिर बीजेपी के साथ आ रहे हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे कुछ 3-4 बड़े कारण सूत्र बताते हैं। पहली बात तो ये कि जो आखिरी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आईएनडीआईए गठबंधन की हुई थी, उसको लेकर नीतीश कुमार बेहद नाराज थे, क्योंकि इसमें यह तय हुआ था कि नीतीश कुमार कन्वीनर बनेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरमैन बनेंगे। लेकिन तब राहुल गांधी ने यह कहा कि बाकी लोगों से भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस बैठक में ममता बनर्जी नहीं आई थी। तो इसको लेकर के नीतीश कुमार बहुत नाराज हुए और उनका यह कहना था कि क्यों समय खराब किया गया जब कोई फैसला नहीं करना था। और यहां तक कि उन्होंने अपनी ओर से यह कह दिया कि वो कन्वीनर नहीं बनना चाहते, लालू यादव को आप कन्वीनर बना दीजिए। फिर दूसरी बात ये हुई कि जो राहुल गांधी की यात्रा निकालने का फैसला हुआ, इसको लेकर के भी वो नाराज रहे। उनका यह कहना था कि अभी चुनाव सिर पर हैं, यात्रा निकालने से ध्यान भटकेगा। और जो बातचीत हुई थी कि सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, साझा कैंपेन को लेकर बात हो जानी चाहिए, वो सब नहीं किया गया और यात्रा निकालने के लिए निकल पड़े हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि जो इन्विटेशन था नीतीश कुमार को राहुल की यात्रा के लिए, वो भेजा गया, लेकिन नीतीश कुमार इस बात से नाराज हुए कि वो यात्रा बिहार में पूर्णिया से शुरू हो रही है, पूर्णिया जहां पर कि अभी जेडीयू का लोकसभा का सांसद है। तो ऐसे में जो जेडीयू की अपनी सीट है, वहां से राहुल गांधी बिहार में यात्रा क्यों शुरू कर रहे हैं, इस बात को लेकर के भी नीतीश कुमार खासे नाराज हुए। रही सही कसर कल रोहिणी आचार्य के जो ट्वीट थे उसने पूरी कर दी, जिसमें कि लालू यादव की जो बेटी सिंगापुर में रहती है और उन्होंने नीतीश कुमार पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला। माना जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश कुमार का जो भाषण था, जिसमें उन्होंने परिवारवाद को लेकर निशाना साधा था, उसका जवाब कल रोहिणी ने अपनी ओर से दिया था। हालांकि बाद में मामला बढ़ने पर ये तीनों ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिए, लेकिन ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर रहा। कल हालत ये थी कि जब कैबिनेट की मीटिंग हुई, केवल 15 मिनट कैबिनेट की मीटिंग चली और जो मंत्री मौजूद थे उन्होंने बताया कि उस बैठक में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कोई बातचीत भी नहीं हुई। इस कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद कोई ब्रीफिंग भी नहीं की गई मीटिंग के बाद।
और ये अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरह से दोनों ही पार्टियों के जो रिश्ते हैं अब वो टूट की कगार पर पहुंच गए हैं। हालांकि लालू यादव बीच बचाव में लगे हुए हैं, कल उन्होंने नीतीश कुमार को फोन भी किया था, लेकिन अब मोटे तौर पर बीजेपी और जेडीयू की बातचीत पूरी हो चुकी है और संभावना है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको लेकर तस्वीर साफ हो जाए। लेकिन जैसा हमने रिपोर्ट किया है कि इस बात की संभावना कम है कि बिहार के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हों। बिहार विधानसभा चुनाव अपने समय पर ही होंगे, विधानसभा भंग करने की कोई बात ऐसी नहीं आ रही है सूत्रों के मुताबिक, और संभावना यही है कि अगले विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें। उसके बाद क्या होगा ये काफी चीजों पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर से साथ आने को तैयार दिख रहे हैं और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज इस लिहाज से है कि बिहार जहां पर कि वो खुद को कमजोर पा रही थी, एक बार फिर से वो एडवांटेज की पोजीशन में पहुंच जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये INDIA गठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अगर 22 तारीख के बाद से देखें तो एक के बाद एक कई झटके इस गठबंधन को लगे हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, भगवंत मान ने कह दिया कि पंजाब में आप 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में ये अब तीसरा बड़ा झटका INDIA गठबंधन को है। विपक्षी एकता जो है वो खंडित होती हुई नजर आ रही है और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। तो इसीलिए बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू हैं और इसीलिए बीजेपी को इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, चाहे जो राज्य का ये वो इसके पक्ष में ना हो। लेकिन बीजेपी को लगता है कि उसकी बड़ी और पहली प्राथमिकता 2024 का लोकसभा चुनाव है।